इट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हम बता रहा बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक लेके आए आपके लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर हमारे विद्यार्थी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चालान क्या होता है। जानिए सीआरपीसी की धारा 173 का अर्थ ये होती क्या है। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए जाने वाले चालान एक सामान्य सा शब्द है और नए लॉ छात्रों के लिए शब्द कभी कभी कठिनाई का विषय बन जाता है। इस आलेख के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत चालान पर प्रकाश डाला जा रहा है। चालान अंतिम प्रतिवेदन। पुलिस अपने अन्वेषण में अलग अलग स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित करती है। पुलिस अन्वेषण के चरणों में 3 प्रकार की रिपोर्ट भेजती है। सीआरपीसी की धारा 157 के अधीन पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाती है। मजिस्ट्रेट के पास में प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी जाती है। दूसरी रिपोर्ट उसे कहा जाता है जो इस संहिता की धारा 168 में यह अपेक्षित है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध के मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने के बाहर साधक पुलिस अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तीसरी रिपोर्ट जिसे चालान कहा जाता है उसे सीआरपीसी की धारा 168 में तो क्या होगी दूसरी रिपोर्ट, 173 में तीसरी रिपोर्ट जो उसे चालान कहा जाता है। अन्वेषण की समाप्ति हो जाने के पश्चात पुलिस द्वारा मामले की अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। एक प्रकार से अंतिम प्रतिवेदन भी कहा जाता है। फाइनल रिपोर्ट, फाइनल ड्राफ्टिंग प्रतिवेदन भी कहा जाता है। यह पुलिस द्वारा की गई समस्त अन्वेषण की कार्यवाही का एक ब्यौरा होता है जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसे 2 नामों से जाना जाता है। साधारण भाषा में इसे पुलिस चालान कहा जाता है, परंतु विधि के संदर्भ में यहाँ पर अंतिम प्रतिवेदन अर्थात अंग्रेजी में फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट जो बनेगी, अंतिम प्रतिवेदन जो तीसरा रिपोर्ट जो बनेगी पुलिस जो मजिस्ट्रेट प्रस्तुत की जाएगी उसे अंतिम प्रतिवेदन कहा जाता है, फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केस जो भी रिलेटेड जो चालान के रिलेटेड जो केसेस हैं, जो विद्यार्थी छात्रों के इम्पोर्टेंट केस हर परीक्षा के अंदर जो केसेस आते हैं। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य FIR 2009 उच्चतम न्यायालय का 483 नंबर वाद है। पुलिस द्वारा अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय को सौंपी जाने को आपराधिक कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण चरण मानते हुए अभिकथन किया गया था। इसे अन्वेषण पूर्ण होते ही मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। ये रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की जानी तथा इसमें सीआरपीसी की धारा 173 कौन सी धारा सीआरपीसी की धारा 173 की धारा 2 का मजबूती से पालन किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट जो थी तीसरी रिपोर्ट 173 के अंदर संदर्भ के संपूर्ण जानकारी दी गई, वह संपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में कौन सी चीजों को शामिल किया जाएगा और क्या रिपोर्ट में स्थान होगा तथा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी। कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेंगे, उस रिपोर्ट का स्थान क्या होगा, कहाँ वो घटना घटित हुई है, उस रिपोर्ट के अंदर कौन सी चीजें शामिल है, किस धारा हथियार से हत्या की है, जो भी चीजें जो भी एविडेंस प्रूफिंग जो मिलेंगे वो वहाँ पे रिपोर्ट के अंदर कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। अनावश्यक विलंब के बिना अन्वेषण का पूरा किया जाना, बिना विलंब के। सीआरपीसी की धारा 173 उपधारा 1 इस बात का उल्लेख करती है कि बगैर विलंब के अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिए, विलंब लेट नहीं करना चाहिए तथा अन्वेषण की शीघ्र पूरा होते ही रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के जांच पड़ताल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत की जानी अति आवश्यक है। जो समक्ष जो रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी पड़ती है। अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की निश्चित अवधि जो समय सीमा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजमेंट और मृत्यु दंड से दंडित अपराधों के लिए अधिकतम 3 महीने की अवधि का समय अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने के लिए पुलिस को देती है और आजीवन कारावास में कम से कम अवधि कारावास से दंडित अपराधों के लिए 60 दिन 2 महीने का समय पुलिस अधिकारी को जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट देता है।
3 महीने की अवधि कब देंगे? जब अधिकतम दंडित अपराध जो ज़्यादा मृत्युदंड कारावास है, आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी। तो पेश करने की जो समय है 60 दिन है, समय पुलिस को दिया जाता है और पुलिस को अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी पड़ती है। यदि जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी इस समय अवधि के भीतर अपनी पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं कर पाती प्रस्तुत तो अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वह इंसान जमानत का प्राप्त करने का अधिकारी होता है। परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत कहीं पर भी किसी विशेष समय अवधि का कतई प्रावधान नहीं किया गया है। केवल बलात्कार के मामले में 3 माह की भीतर अन्वेषण पूरा करने का प्रावधान दिया गया है। बलात्कार के मामले के अंदर ही 3 महीने का अन्वेषण जांच पड़ताल करने का प्रावधान दिया गया है, धारा 173 के अंतर्गत रखा गया है। 21 धारा के अंदर रखा गया है ये धारा 173 सेक्शन 173 के अंदर जो एजेंसी ग्राउंड्स दिए हुए अन्वेषण जो है बलात्कार के अंदर ही केवल 3 माह का समय दिया गया है कि बलात्कार के अंदर 3 माह के अंदर पुलिस को पेशाब करने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने अपनी फाइनल रिपोर्ट अंतिम प्रतिवेदन पेश करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। आरोप के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी सीआरपीसी की धारा 173 उपधारा 2 इस धारा की महत्वपूर्ण उपधारा है। इस धारा के अंतर्गत वह समस्त बातें दी गई है जिसका उल्लेख पुलिस अपनी रिपोर्ट में करेगी। उन बातों का स्पष्ट उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा 2 के अंतर्गत कर दिया गया है। पुलिस अपना अंतिम प्रतिवेदन धारा 173 के अंतर्गत ही मजिस्ट्रेट के न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो 173 की धारा उपधारा जो 2 है उसके अंतर्गत जो समस्त बातें जो रिपोर्ट है वह मजिस्ट्रेट के सामने अंतिम प्रतिवेदन के रूप में धारा 2 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पक्ष धारा 173 के अंतर्गत दी जाने वाली जानकारियां निम्नलिखित है। पक्षकारों के नाम, जिनके खिलाफ जो भी केस है, पक्षकार पार्टी से उनका नाम, सूचना का स्वरूप क्या है, मैटर लीगल मैटर क्रिमिनल है कि सिविल है, मामले की परिस्थिति से परिचित होने वाले व्यक्ति का नाम, कौन कौन इंसान मौजूद थे, कोई अपराध किया गया हो प्रतीत होता है, यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा, किसने किसी की हत्या की है, किस व्यक्ति ने, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया, किस जिसने हत्या की उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है जमानत, यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंद पत्र प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित है, प्रतिभू है या प्रतिभू रहित है। सामान्य पुलिस धारा सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा 5 के अंदर लिखा गया है, सामान्यतः पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके मजिस्ट्रेट को भेजे जाते हैं। परंतु यदि इनमें से कुछ दस्तावेज पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट के साथ ना भेजे गए हो, इसके कारण पुलिस द्वारा प्रेक्षित रिपोर्ट आग्रहम, जिसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाए, साक्ष्य जो है एविडेंस नहीं हो जाती है, पुलिस रिपोर्ट संस्थित प्रत्यक्ष कार्रवाई में धारा 207 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से ये उपेक्षा की जाती है कि वह उपधारा में उल्लेखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को उपलब्ध कराए। जो अभियुक्त है, जिसके साथ में नुकसान हुआ, जिसको न्याय चाहिए, अभियुक्त है, उसे दस्तावेजों की कॉपी, फोटोकॉपी अभियुक्त को उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। वह उनसे मांग कर सकता है। संचित प्रत्यक्ष जो कार्रवाई है धारा 207 सीआरपीसी की धारा 207 के अंदर ये बताया गया है। इन दस्तावेजों में वह दस्तावेज भी शामिल थे। धारा 173 की सब धारा 5 में उल्लेखित सुविधा की दृष्टि से वह धारा 7 में यह व्यवस्था की गई है, यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अभियुक्तों को धारा 5 दर्शाए गए सभी दस्तावेजों को देना सुविधाजनक समझता है तो वैसा कर सकता है। उसे लगता है कि सुविधाजनक ठीक है, मैंने इससे प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये समस्या नहीं है। धारा 173 की उपधारा 5 स्पष्ट इस बात का उल्लेखित कर रही है कि अभियोजन जिन साक्ष्य के आधार पर चलेगा, जो भी केस चलेगा, जिनमें से कोई वस्तुएं भी हो सकती है, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया तो धारा 173 के अंतिम प्रतिवेदन के साथ धारा 161 के बयान जो कहते हैं 161 के जो बयान जो होते हैं पुलिस के समक्ष दिए जाते हैं। जो कोर्ट उनको नहीं मानती, 161 बयान पुलिस के सामने बयान जो दिया जाता है कि आपके क्या क्या घटना घटित हुई थी उसके बारे में पुलिस उनसे पूछताछ करती है, अंतिम प्रतिवेदन के साथ लगा दिया जाएगा।
101 के जो बयान है वह पुलिस के बयान होते हैं और पुलिस वो बयान रिकॉर्ड करके अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्रतिलिपि साथ में जोड़ देगी और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा उस अंतिम प्रतिवेदन को। इसे कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। इसका समय क्या है? 90 दिन। 90 दिन भी केवल किस पे दिए जाते हैं? बलात्कारी केस के अंदर 3 महीने। सीआरपीसी की धारा 173 की उपधारा 8 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीआरपीसी की 173 की धारा उपधारा 8 के अंतर्गत अन्वेषण को अधिकृत करती है। अंतिम रिपोर्ट की फाइल कर दी गई है। इसके पश्चात भी यदि आवश्यक हो तो अन्वेषण कार्यवाही जारी रह सकती है। अन्वेषण जो कार्रवाई है वह जारी रह सकती है। पुलिस भले ही उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अपराध का संज्ञान कर लिया हो कि अपराध संज्ञान है, असंज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, कोर्ट ने जान लिया है, मगर भले ही रिपोर्ट में जो भले उस रिपोर्ट में आधार जो ग्राउंड लिए गए हैं वो अपराध के बारे में पता है, अपराध के जो नेचर है, जो मूल प्रकृति है वह किस टाइप की है, उसके बारे में देखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया गया, जब तक अन्वेषण अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित नहीं कर दी जाती है तो ये माना जाएगा कि अन्वेषण कार्रवाई जारी है। कतिपय परिस्थितियों में इस धारा उपधारा 8 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी जाने के पश्चात भी आगे अन्वेषण अनुज्ञेय, भले ही मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान कर लिया हो। अगर मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान कर लिया तो भी अगर रिपोर्ट में नहीं की गई है तो कोर्ट यही समझेगा कि अभी तक रिपोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है, जारी है, अन्वेषण जारी है, कार्रवाई चल रही है और उसके पश्चात ही पता चलेगा कि किस अभियुक्त के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो आरोप सही है, सिद्ध किए जा रहे हैं। अन्वेषण अधिकारी की अन्वेषण करने की शक्ति समाप्त नहीं होती है। यदि कोई आरोपी फरार है, गायब हो गया है, जिसके नाम अभियोजन है कि इसके खिलाफ इसने भाई फलाना केस के फलाना व्यक्ति की मृत्यु की है, उस पर आरोप लगाया, तो ऐसे फरार आरोपी के संदर्भ में धारा 173 की उपधारा 8 का प्रयोग किया जाएगा। अगर आरोपी फरार है तो कौन सी धारा लगेगी मेरे विद्यार्थियों? धारा 173 की उपधारा 8। और अन्वेषण को जारी रखा जाता है। अन्वेषण जो है, जो रिसर्च कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अन्वेषण अधिकारी जो आरोपी उपस्थित होते हैं उनके लिए अंतिम प्रतिवेदन पेश कर देता है। जो आरोपी उपस्थित रहता है उसके खिलाफ, उसके आरोपी के लिए अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। कारी चौधरी बनाम श्रीमती सीता देवी AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस नंबर है 441 के बाद में मृतक की हत्या के बारे में FIR उसकी सास द्वारा दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर अन्वेषण प्रारंभ किया गया, जांच पड़ताल प्रारंभ की। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने पाया कि सास द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक चीज झूठी है, FIR झूठी है। वास्तव में हत्या के लिए सास ही दोषी है। इस हत्या के लिए कौन दोषी है? उसकी सास ही दोषी पाई गई। उसने यह हत्या नियोजित षड्यंत्र पूर्वक की थी, षड्यंत्र बनाया था। अतः पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया कि सास द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी है, जो FIR कराई थी वह झूठी है। मजिस्ट्रेट ने उक्त रिपोर्ट स्वीकार कर ली, परंतु अभियुक्त द्वारा उस विरुद्ध उच्च न्यायालय ने पुनर्निरीक्षण करने की आवेदन किया, यानी कि उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के द्वारा किया दिया गया आदेश रद्द कर दिया। पुलिस ने अपनी अन्वेषण कार्रवाई जारी रखते हुए न्यायालय को सूचित किया कि उसने दूसरी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस आधार पर सास के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया कि ये सास के द्वारा हत्या की गई। सास के विरुद्ध प्रारंभ की गई दंडात्मक कार्रवाई को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने उस दंडात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया, रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया गया कि यह कहना कि पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने पर सास द्वारा दायर की गई प्राथमिक रिपोर्ट झूठी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की जाना, जिसे कि उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। परंतु पुलिस ने द्वारा सास के विरुद्ध दूसरी प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
न्यायोचित नहीं होगा। हत्या जिसके जघन्य अपराध के मामले में पुलिस द्वारा दूसरी प्राथमिक दर्ज करने के लिए अन्वेषण कार्रवाई जाना उचित है। अन्वेषण जांच पड़ताल करना जरूरी था। अपील स्वीकार की गई। उच्चतम न्यायालय ने उस अपील को स्वीकार किया। हरमंदिर पाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2004 के क्रिमिनल लॉ का केस है, जहां किसी भ्रष्टाचार के प्रकरण में पुलिस द्वारा अंतिम अन्वेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो, लेकिन इसे न्यायालय ने स्वीकार न की। जाकर मामले में पुनः अन्वेषण आदेश दिया गया कि वापस अन्वेषण किया जाए। वह न्यायालय का आदेश अनुपालन करने होते हुए भी पुनः अन्वेषण के पश्चात पुलिस पुनः अपने पूर्ववर्ती निष्कर्ष पर पहुंची हो कि अभियुक्त का रिश्वत लेने का उद्देश्य प्रकट नहीं होता, कि जो व्यक्ति था उसे रिश्वत लेने का उद्देश्य नहीं था, वो प्रकट नहीं हो रहा है। उसका ऐसी इच्छा नहीं थी, लाल मनसा नहीं थी, उसका आशेष नहीं था कि वो रिश्वत ले, मगर उसका ऐसा दुराशय नहीं था मन में, ऐसा बोला। ऐसी दशा में न्यायालय मामले का तीसरी बार फिर से अन्वेषण किए जाने का आदेश नहीं दे सकेगा। इसका कारण स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कथन किया कि पुलिस द्वारा मामले के पुनः अन्वेषण से इंकार न किया जाना था तथा ऐसे अन्वेषण के पश्चात अपने पूर्ववर्ती निष्कर्ष पर कायम रहना ये दर्शाता है कि पुलिस ने प्रकरण का भली भांति अन्वेषण कर लिया है और किसी नए आधार के बिना उस तृतीय बार अन्वेषण कराया जाना व्यर्थ है। दो बार अन्वेषण कर दिया तो तीसरी बार अन्वेषण कराना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं अन्वेषण कराने का। तो कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो विधि के अंदर बहुत ज़्यादा को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है।